इलेक्ट्रिकल फूड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कंटेंट में हम आपको लाए हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूले। ये फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत सारी बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उनमें से ला करके आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, बिना देर किए आइए देखते हैं इन सभी फार्मूलेस को। पहला फार्मूला आप देख रहे हैं सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी इक्वल टू टार बाई वेट भी होता है। सेंसिटिविटी जो होता है वो फ्रिक्शनल लॉस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, और डिफ्लेक्टिंग फैक्टर डिफ्लेक्शन फैक्टर के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेंसिटिविटी जो होता है दोस्तों वह 1/करंट के भी बराबर होता है। और वहीं अगर सेंसिटिविटी का हम जो इक्वलिटी देखते हैं वो रजिस्टेंस और वोल्टेज के रेशियो के बराबर भी होता है। अगला देखेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक पावर लॉस। डाई इलेक्ट्रिक पावर लॉस का फॉर्मूला है 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर टेन डेल, जहाँ पर डेल हमारा लॉस एंगल है, टेन डेल जो है डिसिपेशन फैक्टर है। दोस्तों, जो डायरेक्टिक पावर लॉस में जो हीटिंग की जाती है वो फ्रीक्वेंसी जो उस पर होती है वो 20 से 40 मेगाहर्ट्ज़ पे होती है। जो वोल्टेज जो उस पर यूज़ करते हैं वो 20 किलो वोल्ट के यूज़ हैं, यानी कि डायरेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी 20 से 40 मेगाहर्ट्ज़ में और वोल्टेज 20 किलो वोल्ट में यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ स्वैम्पिंग रजिस्टर। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक त्रुटियाँ आती हैं दोस्तों, वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आती हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए हम उसमें स्वैम्पिंग रजिस्टर यूज करते हैं। दोस्तों, स्वैम्पिंग रजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज होता है जिसका फार्मूला होता है C = 0.41L/r²। अगला आते हैं तो हम देख रहे हैं फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीटर यूज शंट इन पैरेलल। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये फार्मूला पता होगा। जब हम मल्टीमीटर का एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें हम पैरेलल में शंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। उसका फार्मूला होता है RS = RA/n-1, जहाँ पे RA हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस है, RS शंट का रेजिस्टेंस है, और N जो है टोटल करंट और अमीटर करंट का रेशियो है। वहीं अगर वोल्ट मीटर में देखेंगे तो जैसे अमीटर में शंट का यूज़ किए हैं उस तरह वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सीरीज में ऐड होता है। सीरीज में ऐड होता है, ये हाई रजिस्टेंस का होता है जो मल्टीप्लायर होता है। इसका फार्मूला आप देख रहे हैं RM = RV/n-1। यहाँ भी जो है वो वोल्टेज के क्रॉस वोल्टमीटर के क्रॉस हमारा रेजिस्टेंस है, R यहाँ हमारा मल्टीप्लायर वाला रेजिस्टेंस है, और N जो है टोटल वोल्टेज और वोल्टमीटर के क्रॉस वोल्टेज का रेशियो है। अगला फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये 2 वाट मीटर मेथड से जब हम पावर मेज़र करते हैं तो उसका पावर फैक्टर किस तरीके से होता है। तो cos फाइव इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1। बाई में होता है W1 प्लस W2। स्ट्रेन गेज का फैक्टर देखें। स्ट्रेन गेज फैक्टर एक पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ट्रांसड्यूसर जनरली आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक तरीके की एनर्जी को दूसरे की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जनरली स्ट्रेन गेज फैक्टर यानी कि ट्रांसड्यूसर जो होता है वो अन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने के होता है। इसका फॉर्मूला होता है del R/R/del L/L। अब यहाँ पर देखेंगे हम मीटर कांस्टेंट एनर्जी मीटर में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम मीटर कांस्टेंट को मेजर करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे पावर इनटू टाइम। जो टाइम होता है वो पावर जो होता है वो किलोवाट आवर में होता है, P/T टोटल हमारा होता है यहाँ पे, यानी यूनिट पावर को इन्होंने इसमें मेजर कर लिया है। अगला फॉर्मूला देखेंगे, जब हम वाट मीटर में एक्चुअल पावर को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है। तो इंडिकेटेड पावर अगर मैक्सिमम और मैक्सिमम स्केल आपको पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो इस तरीके से आप किसी भी वाट मीटर में एक्चुअल पावर उसका गेन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कैपेसिटेंस के बारे में कोई करके क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, दो कैपेसिटर की वैल्यू दे देगा आपको और उसका पूछ देगा डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ C1 - n² C2/n²-1, जहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 2 अगर हो तो हाँ ये फार्मूला बन जाएगा C1 - 4 C2/C3। अगले क्वेश्चन में हम एरर को डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से परसेंटेज एरर निकालते हैं। अगर रजिस्टेंस दो तरीके के दिए हैं, उनके मान क्रमशः A ±ε/R1 और B ±ε/R2 दिया है, तो हम पूरा एरर जो ER होता है वो +/A/A+B, ER1 + B/A+B ER2 होता है। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम जब डिस्कस करेंगे तो ये दो तरीके के रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर होते हैं, जिसका मैक्सिमम एसी करंट जो होता है वह डीसी करंट के मैक्सिमम वैल्यू के 0.45 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वही हमारा अगर फुल रेक्टिफायर के केस में देखते हैं तो मैक्सिमम करंट जो एसी का होता है 0.90 ऑफ डीसी करंट के बराबर होता है, यानी उसके हाफ रेक्टिफायर के दुगने। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अगला देखेंगे टू फाइंड फेज डिफरेंस।
दोस्तों लिसा जीओस पैटर्न जो हम उसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिसा जीओस पैटर्न पर जो स्क्रीन पे ड्रा होता है, अगर वो इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आता है तो वो उसमें जो एंगल होता है यानी फेज शिफ्ट डिफरेंस होता है वो 0 से 360 डिग्री होता है। अगर वो इस तरीके से है तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये टोटल सर्कल है एक्स और वाई फेज के बीच में तो वो 90 डिग्री का हमारा फेज डिफरेंस होता है। और दूसरा कोई कोई पूछता है कि वो लीडिंग है या लैगिंग है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज के केस में घूम रहा है वाई और एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस लीड करता है वाई एक्सिस से 90 डिग्री के द्वारा। अगर वो क्लॉकवाइज में है तो लैग करता है। लिसा जोस पैटर्न पैटर्न में ही एक क्वेश्चन करके आता है दोस्तों, वो होता है फ्रीक्वेंसी रेशियो एंड सी आर ओ यानी कैथोड रेस रे ऑस्कियोस्कोप होता है। उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है तो उसमें एफ वाई बटे एफ एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बटे वर्टिकल टेंजेंट, इस तरीके से उसका हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क ऑफ वाट मीटर का एक फॉर्मूला होता है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क वाट मीटर के डिफ्लेक्टिंग टार्क का फॉर्मूला टी डी इक्वल टू आई वन आई टू, यानी दोनों करंट का मल्टीप्लाई कास फाई डी एम बटे डी थीटा। यहाँ एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल दो तरह के कंट्रोल मेथड होते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग डायरेक्ट होता है वह साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही स्प्रिंग कंट्रोल में थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। गॉज फैक्टर और पॉइजन रेशियो में आपको संबंध में यहाँ दिखा रहा हूँ। गॉज फैक्टर जो होता है 1+2 पॉइजन रेशियो होता है। सेंसिटिविटी ऑफ सी आर ओ का जो यूनिट होता है वो मिलीमीटर पर वोल्ट होता है। सेंसिटिविटी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिफ्लेक्टिंग रेशियो के अपोजिट होता है, तो अगर हम सेंसिटिविटी का यूनिट मिलीमीटर पर वोल्ट है तो डिफ्लेक्टिंग रेशियो का जो यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम हो जाएगा। एरर इन डिज़ायर्ड स्केल, अगर किसी स्केल में एक डिज़ायर्ड हमको एरर प्राप्त करना है तो उसका परसेंटेज एरर आप फुल स्केल ज्ञात करना होगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फुल फुल स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा डिवाइड कर देंगे डिजायर्ड स्केल से। इस तरीके से हमें एरर एट डिजायर्ड स्केल पता चलता है। दोस्तों ट्रांसड्यूसर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो अनलिटिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने के लिए आता है। ट्रांसड्यूसर कुल दो तरीके होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में थर्मोकपल आता है, थर्मोपोल आता है, मूविंग कॉइल जनरेटर होता है, पीजोइलेक्ट्रिक और फोटोवोल्टिक से कहता है। वही पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमारे पैसिव कंपोनेंट ही पहले पहले आते हैं, रेजिस्टर्स, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद मैग्नेटो रेजिस्टिविटी, फोटो कनेक्टिविटी, थर्मो रेजिस्टिविटी, हॉल इफेक्ट बेस्ड और फोटो एमिशन। इन्हीं में हमारा आता है स्ट्रेन गेज कंपोनेंट, वो भी पैसिव ट्रांसड्यूसर है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को। ये फार्मूले जैसे मैंने बताया आपको कि विभिन्न टेस्ट में से निकाले हुए फार्मूले चुनिंदा फार्मूले हैं जो विभिन्न एग्जाम में किसी न किसी तरीके से इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इन्हें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनसे भविष्य में आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।